ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णवाणी पॉडकास्ट में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेशों को सरल, सारगर्भित और जीवनोपयोगी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज का हमारा विषय है कर्मसन्यास योग और निष्काम कर्म का सिद्धांत। क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का त्याग आवश्यक है? क्या मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए है, या फिर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निष्काम कर्म के माध्यम से परम शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्मफल की आसक्ति का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। जब मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तब वही कर्म उसके लिए मोक्ष का मार्ग बन जाता है। आइए गीता के इस अमूल्य ज्ञान को समझें और जानें कि निष्काम कर्म का सिद्धांत आज के जीवन में हमें कैसे शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का यह प्रेरणादायक अध्याय। कल्पना कीजिए एक बहुत ही एक बेहद सफल इंसान की। सफल मतलब कैसे? मतलब जो अपने करियर के बिल्कुल चरम पर है और अचानक एक दिन वो अपना सारा कारोबार, शहर की वो शानदार जिंदगी और बैंक बैलेंस सब कुछ छोड़कर हिमालय के किसी दूर दराज आश्रम में जाकर बसने का फैसला कर लेता है। अरे बाप रे, सीधा हिमालय? हाँ, उसे लगता है कि परम शांति पाने का बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है। ये तो बहुत आम बात हो गई आजकल। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर सच्चाई ये हो कि असली मुक्ति और शांति पाने के लिए अपना एक छोटा सा बैग तक पैक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिना कहीं गए शांति मिल सकती है? यही तो आज हम एक ऐसे ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विषय के गहरे अध्ययन में उतरने वाले हैं। ये विषय लगभग 5000 साल पुराना है। 5000 साल? मतलब हम किसी प्राचीन ग्रंथ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम कृष्णवाणी के उन अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं जो सीधे भगवद गीता के 5वें अध्याय यानी कर्म संन्यास योग से जुड़े हैं। हाँ, कर्म संन्यास योग, ये बहुत ही गहरा अध्याय है ना? यही समझना है कि क्या वाकई दिमाग की शांति के लिए इस दुनिया के झमेलों और जिम्मेदारियों से भागना जरूरी है। सही बात है। या फिर क्या ये पूरी तरह संभव है कि हम अपनी रोजमर्रा की उलझनों, ट्रैफिक जैम और ऑफिस की डेडलाइंस के बीच रहते हुए भी एक परम स्थिर अवस्था हासिल कर सके? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है जिससे आज की शुरुआत की जा रही है। जब हम इस प्राचीन दर्शन को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कौन सी बात? यही कि ये जो सब कुछ छोड़कर भाग जाने की इच्छा है ना, ये कोई आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के हसल कल्चर या डिजिटल थकान की देन नहीं है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इंसान के दिमाग का एक बहुत ही बुनियादी रिफ्लेक्स है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के मैदान में भी ठीक यही मनोवैज्ञानिक संकट पैदा हुआ था। हाँ, कुरुक्षेत्र का मैदान। आध्यात्मिकता या शांति के नाम पर असल समस्याओं से भागना, जिसे हम एस्केपिज्म कहते हैं, ये एक ऐसा प्रलोभन है जिसने हर सदी में इंसान के मन को चुनौती दी है। तो चलिए सीधे उसी ऐतिहासिक क्षण के बीचों बीच चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन जो अपने समय के सबसे बेहतरीन योद्धा हैं, वो अपने करियर की सबसे बड़ी और तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, उन पर बहुत दबाव है उस वक्त। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है, लेकिन अर्जुन श्लोक 5.1 में एक बहुत ही गहरे विरोधाभास में फंस जाते हैं। एक दुविधा में। हाँ, दुविधा में। वे सीधे तौर पर पूछते हैं कि एक तरफ तो आप कर्मों को पूरी तरह से त्याग देने यानी संन्यास की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ निष्काम भाव से कर्म करने यानी कर्म योग अपनाने को कह रहे हैं। सही है। अर्जुन एक बहुत ही बाइनरी या कह लें कि ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से सोचते हुए पूछते हैं कि भाई इन दोनों में से निश्चित रूप से श्रेष्ठ क्या है। उनके लिए ये एक या तो ये या फिर वो वाली स्थिति है। और यही बाइनरी थिंकिंग तब हावी होती है जब इंसान का दिमाग अत्यधिक तनाव से गुजर रहा होता है।
मतलब जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें सिर्फ दो ही रास्ते दिखते हैं। बिल्कुल। यहाँ अर्जुन केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, हम्म। बल्कि वे हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और पेशेवर जिम्मेदारियों के भारी बोझ तले कुचला जा रहा है। अर्जुन के सामने उनके अपने ही परिवार के लोग खड़े थे। हाँ, परिवार के लोग और गुरुजन खड़े हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना है। ये उनके भीतर एक भयंकर कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक वैचारिक द्वंद्व पैदा कर रहा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, बिल्कुल। दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है। एकदम। और ऐसे में दिमाग का जो प्राकृतिक रक्षा तंत्र होता है, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, वो है फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी बस भाग जाओ यहां से। फाइट या फ्लाइट, और अर्जुन फ्लाइट मोड में जा रहे थे। बिल्कुल। जब भी कोई स्थिति बहुत ज्यादा दर्द या मानसिक तनाव देती है ना, तो दिमाग तुरंत उस स्थिति से खुद को बाहर निकालने का सबसे आसान रास्ता खोजता है। अर्जुन का ये सवाल असल में उसी आसान और स्पष्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी की तलाश है। एग्जिट स्ट्रैटेजी, वाह, ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। क्या अर्जुन वास्तव में कोई आध्यात्मिक मोक्ष पाना चाहते थे, या फिर वे सिर्फ उस भयानक युद्ध के तनाव और अपराध बोध से बचने का एक बहाना ढूंढ रहे थे? बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अगर इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स, बॉस के रवैये और रोज की थकान से इतना परेशान हो जाए कि वो अचानक ये घोषणा कर दे कि उसे अब पहाड़ों पर जाकर एक छोटा सा कैफे खोलना है। हाँ, और मुंह माया छोड़ देनी है। बिल्कुल। तो क्या वो सच में आत्म साक्षात्कार खोज रहा है, या वो सिर्फ अपने अनरीड ईमेल से भाग रहा है? अनरीड ईमेल से भागना, यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है जहां लोग अक्सर थकान या हताशा को वैराग्य का नाम दे देते हैं। मतलब स्ट्रेस को आध्यात्मिकता का चोला पहना दिया जाता है। एकदम सही। जिम्मेदारियों से बचने की इच्छा को संन्यास का नाम देना बहुत आसान है, लेकिन ये दर्शन इस बात को स्पष्ट करता है कि असली वैराग्य आपकी भौगोलिक स्थिति बदलने से नहीं आता। मतलब लोकेशन बदलने से कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये आपकी आंतरिक मानसिक स्थिति बदलने से आता है। इसीलिए कोई भी सीधा जवाब देने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन दो विकल्पों की बात हो रही है, कर्म संन्यास और कर्मयोग, उनका धरातल पर असल मतलब क्या है। हाँ, क्योंकि शब्दों में बहुत उलझन है। क्योंकि जब तक हम इन शब्दों के बाहरी आवरण को नहीं हटाएंगे ना, हम इनके पीछे के विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए इन दोनों शब्दों के मतलब, विज्ञान को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं पढ़ रही थी कि आमतौर पर कर्म संन्यास का मतलब ये माना जाता है कि इंसान अपने सभी कर्मों या गतिविधियों का पूरी तरह से त्याग कर दे। हाँ, मतलब एक्शन लेना बंद कर दे। वो समाज से कट जाए और सिर्फ ध्यान या चिंतन में लग जाए। वहीं दूसरी तरफ है कर्म योग। इसका मतलब है समाज के बीच रहना, अपने सभी कर्तव्य निभाना, लेकिन उन कर्मों से मिलने वाले फल या नतीजों से पूरी तरह अनासक्त रहना। सही बात है। इसे ही अक्सर निष्काम कर्म कहा जाता है, यानी काम पूरा करना है लेकिन उसके परिणाम से खुद को भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ना है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है ना, वो क्या और कैसे के बीच का है। क्या और कैसे मतलब? देखिए, कर्म संन्यास में इंसान का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि उसे क्या छोड़ना है। वह भौतिक रूप से कर्म को छोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, फिजिकल एक्शन छोड़ना चाहता है। हाँ, लेकिन कर्मयोग इस बात पर केंद्रित है कि कर्म कैसे किया जाना चाहिए। कर्मयोग यह स्वीकार करता है कि कर्म करना तो अपरिहार्य है, मतलब सांस लेना भी तो एक कर्म है। बिल्कुल, हम बिना कुछ किए तो रह ही नहीं सकते। इसीलिए कर्मयोग कर्म को नहीं रोकता, बल्कि उस कर्म और इंसान के अहंकार के बीच जो स्वार्थ की डोर बंधी है, उसे काट देता है। वाह। आप दुनिया में रहकर सारे काम करते हैं, लेकिन भविष्य में मिलने वाले नतीजे की चिंता और स्वार्थ को बीच में से हटा देते हैं। लेकिन रुको एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें तो ये कैसे संभव है? क्या संभव नहीं लगता आपको? मान लीजिए एक सर्जन किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, तो जाहिर है ना कि उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मरीज की जान बच जाए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। या अगर कोई आर्किटेक्ट एक पुल बना रहा है तो उसे ये फिक्र होगी कि वो पुल गिरे नहीं। बिना किसी नतीजे की उम्मीद के कोई इंसान काम शुरू ही क्यों करेगा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। क्या परिणाम की चिंता छोड़ देने से इंसान पूरी तरह से उदासीन या मतलब लापरवाह नहीं हो जाएगा?
ये निष्काम कर्म सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में बिना मोटिवेशन के ये कैसे काम कर सकता है? ये आपत्ति बिल्कुल स्वाभाविक है। और मैं कहूंगा कि निष्काम कर्म को लेकर सबसे बड़ी गलतीफहमी यही पैदा होती है। अच्छा, कैसे? परिणाम से अनासक्त होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कोई लक्ष्य ना हो या आप अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाएं। तो फिर क्या मतलब है? इसका असली संबंध हमारे दिमाग की कॉग्निटिव बैंडविड्थ यानी मानसिक ऊर्जा को सही जगह लगाने से है। कॉग्निटिव बैंडविड्थ? हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी काम के नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है ना, तो उसके दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा भविष्य की चिंताओं में खर्च होने लगता है। जैसे कि ओवरथिंकिंग करना? बिल्कुल। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? ये सारा डर और एंग्जाइटी हमारे दिमाग के मतलब एक तरह से रैम को घेर लेती है और इसका सीधा असर हमारे वर्तमान काम की गुणवत्ता पर पड़ता है। अच्छा, यानी भविष्य की चिंता असल में हमारे आज के काम को खराब कर रही है। हम 100% दे ही नहीं पाते। एकदम सही पकड़ा आपने। निष्काम कर्म का विज्ञान यही है कि जब आप परिणाम की चिंता से खुद को अलग कर लेते हैं तो आप अपना लक्ष्य नहीं छोड़ रहे होते, बल्कि आप अपनी 100% मानसिक ऊर्जा और फोकस को उस काम के एग्जीक्यूशन पर लगा रहे होते हैं। एग्जीक्यूशन पर? हाँ। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, जब कोई बेहतरीन खिलाड़ी मैदान पर खेल रहा होता है या कोई संगीतकार धुन में डूबा होता है तो वे उस वक्त मेडल या तालियों के बारे में नहीं सोच रहे होते। हाँ, वो बस खेल रहे होते हैं। बिल्कुल, वे पूरी तरह से वर्तमान के उस पल और उस काम में विलीन हो जाते हैं। कर्म योग असल में उसी फ्लो स्टेट में लगातार जीने का एक प्राचीन ब्लूप्रिंट है। बेहतरीन नतीजा तो बस उस फोकस का एक बाय प्रोडक्ट है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको काम की परवाह नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको काम की प्रक्रिया यानी प्रोसेस से इतना गहरा लगाव रखना है कि परिणाम या आउटकम का डर आपको विचलित ही ना कर पाए। बिल्कुल सटीक, बहुत अच्छे से समराइज किया आपने। तो अब वापस चलते हैं अर्जुन के उस स्पष्ट सवाल पर कि दोनों में से बेहतर रास्ता कौन सा है। इसके जवाब में भगवद गीता के श्लोक 5.2 और 5.4 में जो कहा गया है वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण का जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से मानते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही रास्ते परम शांति और मोक्ष तक ले जा सकते हैं। लेकिन वे कर्म योग को अधिक श्रेष्ठ बताते हैं और कहते हैं कि केवल नासमझ लोग ही इन दोनों रास्तों को अलग अलग मानते हैं। जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं कि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। कर्मयोग को श्रेष्ठ बताने के पीछे का कारण पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान और व्यवहारिकता पर आधारित है। अच्छा, कैसे? असल में कर्म संन्यास यानी सब कुछ छोड़कर एकांत में चले जाना एक आम इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक क्यों? क्योंकि दुनिया से पूरी तरह कट जाने के लिए अपने खुद के विचारों पर गजब का नियंत्रण चाहिए होता है। अगर दिमाग पूरी तरह से तैयार नहीं है ना, तो एक इंसान शारीरिक रूप से तो जंगल में चला जाएगा, लेकिन उसका मन बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचेगा जिन्हें वो शहर में छोड़ आया है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। ये इंसान की अपनी ही प्रकृति के खिलाफ एक बहुत मुश्किल लड़ाई है। सही बात है, क्योंकि शरीर को शहर से बाहर ले जाना आसान है, लेकिन दिमाग के अंदर से शहर को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। एकदम सही। और यहीं पर कर्मयोग इंसान की इस प्राकृतिक फितरत का फायदा उठाता है। कैसे फायदा उठाता है? कर्मयोग ये नहीं कहता कि आप अचानक से सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। ये आपको आपके समाज, परिवार और काम के बीच ही रखता है, लेकिन उन्हीं रोजमर्रा के कर्तव्यों को आपकी आत्मशुद्धि का हथियार बना देता है। जब आप ऑफिस में या परिवार में चुनौतियों का सामना करते हैं और बिना स्वार्थ के अपना काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन खुद ही शांत होने लगता है। मतलब ये एक तरह की ट्रेनिंग है। बिल्कुल, ये शांति पाने का एक बहुत ही क्रमिक, सुरक्षित और व्यावहारिक तरीका है। ये विचार लिबरेशन या मोक्ष को किसी नक्शे पर मौजूद जगह से बदलकर एक स्टेट ऑफ माइंड यानी मानसिक अवस्था बना देता है। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब है कि शांति पाने के लिए किसी गुफा की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के लिविंग रूम में अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है या फिर किसी शोर शराबे वाले ऑफिस में बैठकर अपनी एक्सेल शीट पर काम कर रहा है और उसका मन केवल उस काम में लगा है, भविष्य की चिंताओं में नहीं, तो वो व्यक्ति भी उसी मोक्ष की अवस्था में है। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है।
बाहरी तौर पर आप क्या कर रहे हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप अंदर से किस भाव के साथ वो काम कर रहे हैं। इस पूरी थ्योरी को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम दो किरदारों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर कर सकते हैं। मैंने स्रोत में राहुल और श्याम की कहानी पढ़ी थी। राहुल और श्याम की कहानी ये इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक था, मतलब शांति और आध्यात्मिक मुक्ति पाना, लेकिन दोनों ने रास्ते बिल्कुल अलग चुने। पहले राहुल की बात करते हैं। राहुल ने वो रास्ता चुना जो देखने में बहुत टिपिकल और आध्यात्मिक लगता है। मतलब उसने संन्यास ले लिया। हाँ, उसने अपने परिवार, काम और सारी सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया और पूरी तरह से एकांत में चला गया ताकि वो सिर्फ ध्यान लगा सके। लेकिन इस कहानी में ये स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि राहुल के लिए ये रास्ता कितना पीड़ादायक साबित हुआ। पीड़ादायक? ध्यान लगाना तो शांतिदायक होना चाहिए ना? सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन जब आप एकांत में होते हैं और आपके पास दिनचर्या का कोई बाहरी ढांचा नहीं होता, समाज का कोई इंटरैक्शन नहीं होता, तो आप अपने ही विचारों के साथ बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। अरे हाँ, फिर तो दिमाग बहुत दौड़ता होगा। बिल्कुल। जब बाहर का शोर बंद हो जाता है ना, तो दिमाग के अंदर का शोर कई गुना बढ़ जाता है। इंसान के दबे हुए डर, उसकी अधूरी इच्छाएं और उसका अहंकार, ये सब सतह पर आ जाते हैं। उनका सामना करना पड़ता है। और एक खालीपन में इन सब से लड़ना मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। इसे सुनकर मुझे एक बहुत ही रोचक तुलना याद आ रही है। मैं सोच रही थी कि राहुल की स्थिति बिल्कुल उस इंसान की तरह है जो एक पूरी तरह से साउंड प्रूफ और शांत कमरे में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। साउंड प्रूफ कमरा इतना शांत है कि वहां सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती है, लेकिन तभी उस कमरे में एक छोटी सी मक्खी आ जाती है। और फिर अब क्योंकि वहां कोई और आवाज नहीं है, तो उस मक्खी की भिनभिनाहट इतनी बड़ी और परेशान करने वाली हो जाती है कि उस इंसान का सारा ध्यान टूट जाता है। वो शांति खोजने गया था, लेकिन वो उस मक्खी से लड़ता हुआ झल्ला जाता है। क्या बात है! ये एकांत में होने वाली मानसिक उथल पुथल का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ना? छोटी सी मक्खी भी दानव बन जाती है। बिल्कुल। जब दिमाग शांत नहीं होता ना, तो एकांत में छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं। अब इसके विपरीत श्याम के रास्ते को देखिए। हाँ, श्याम ने क्या किया? श्याम ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने अपना घर, अपनी नौकरी या अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं त्यागी। उसने कर्मयोग का रास्ता अपनाया। मतलब वो काम करता रहा। हाँ, वो अपने सारे काम पहले की तरह ही करता रहा, लेकिन उसने अपने काम करने की नीयत बदल दी। उसने अपने हर कर्म को एक उच्च उद्देश्य को समर्पित कर दिया और इस बात की परवाह करना छोड़ दिया कि उसे बदले में क्या मिलेगा। और नतीजा ये हुआ कि श्याम को राहुल की तुलना में बहुत आसानी से और स्वाभाविक रूप से शांति मिल गई। बिल्कुल। अगर राहुल वो मक्खी से लड़ने वाला इंसान था, तो श्याम उस व्यक्ति की तरह है जो एक भयंकर ट्रैफिक जाम के बीचों बीच अपनी गाड़ी में फंसा हुआ है। ट्रैफिक जाम? वो कैसे? मतलब बाहर चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, धुआं है, शोर है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इंसान पूरी तरह से ज़ेन मोड में है। अच्छा, वो परेशान नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। वो आराम से अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन रहा है और मुस्कुरा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने बाहर के उस शोर और ट्रैफिक से लड़ना छोड़ दिया है। उसने स्थिति को स्वीकार कर लिया है। हाँ, उसने ये स्वीकार कर लिया है कि ट्रैफिक पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने अंदर की शांति पर उसका पूरा कंट्रोल है। बाहर भले अफरा तफरी मची हो, लेकिन उसके अंदर कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। अरे वाह! कर्मियों की असली जीत यही है ना? ये आपको मनोवैज्ञानिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी परिस्थितियां आप पर हावी नहीं हो पाती। श्याम ने शांति पाने के लिए अपनी बाहरी दुनिया को नहीं बदला, बल्कि उसने अपने बाहरी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल दिया। पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया। जब आप बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हैं ना, तो जिंदगी की रोजमर्रा की रगड़ आपको तोड़ती नहीं है, बल्कि आपको अंदर से और ज्यादा निखार देती है। ये कहानी यही साबित करती है कि असली वैराग्य कोई काम या जगह छोड़ना नहीं है, बल्कि ये आपके मन का एक रवैया है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो एक बहुत ही सशक्त संदेश निकलकर सामने आता है। बिल्कुल। जीवन की उलझनों और जिम्मेदारियों से भागना कोई बहादुरी नहीं है, और न ही ये शांति पाने का कोई शॉर्टकट है। असली स्वतंत्रता कर्मों से भागने में नहीं है, बल्कि पूरी ईमानदारी से उन कर्मों में डूब जाने में है,
लेकिन साथ ही भविष्य के नतीजों की उस भारी जंजीर को काट देने में है जो हमें डराती है। कर्मयोग का सीधा सा अर्थ है पूरी तरह से शामिल होना, लेकिन फिर भी किसी चीज में उलझना नहीं। एकदम सही। और आज के दौर में जहां हर तरफ बर्नआउट और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की महामारी फैली हुई है, ये प्राचीन दर्शन एक अचूक संजीवनी का काम कर सकता है। बर्नआउट तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना? आज के समय में हर इंसान एक अंधी दौड़ में शामिल है, जहां हर काम का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर होता है कि भविष्य में उसका क्या फायदा मिलेगा। हमेशा फ्यूचर की टेंशन। गीता का ये सिद्धांत कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं, ये हमारे दिमाग को एक बहुत बड़ी राहत देता है। ये हमें सिर्फ काम करने की खुशी को दोबारा महसूस करने की आज़ादी देता है। सही कहा। उम्मीदों और नतीजों के बोझ को अपने काम से अलग कर देना वाकई ऑफिस और करियर में शांति पाने का एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी फिलॉसफी को समझने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा उकसाने वाला विचार आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? मैं सोच रही थी कि अगर हम इस निष्काम भाव को, यानी बिना किसी उम्मीद के काम करने की इस पूरी अवधारणा को सिर्फ अपने पेशे या करियर तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने सबसे करीबी और व्यक्तिगत रिश्तों पर लागू कर दें, तो क्या होगा? रिश्तों पर? ये तो बहुत ही दिलचस्प एंगल है। हाँ, अगर कोई इंसान किसी से बिना ये उम्मीद के प्यार करे कि उसे बदले में प्यार मिलेगा, तो क्या ये बात उन दोनों के बीच एक अकल्पनीय दूरी पैदा कर देगी? या फिर क्या ये दुनिया के सबसे शुद्ध, सबसे गहरे और बिना शर्त वाले प्रेम, मतलब अनकंडीशनल लव को जन्म देगी? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमारे ख्यालों में गूंजता रहना चाहिए। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा संन्यास संसार छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति, अहंकार और कर्मफल की इच्छा का त्याग करना है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, समर्पण और निष्काम भाव से निभाते हैं, तब प्रत्येक कर्म साधना बन जाता है। यही कर्म संन्यास योग का सार है, संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त होना। आइए हम अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करें, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और गीता के इस अमर संदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं। यदि आपको यह एपिसोड प्रेरणादायक लगा हो, तो कृष्णवाणी पॉडकास्ट को फॉलो करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें तथा चेतना संवाद को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के एक और दिव्य संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।